हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड माय चैनल नेम इज वैंडीज वर्ल्ड 7373। मन्नत को एक बुक प्रोवाइड हुई है स्कूल से एंड बुक नेम इज फूकू, दूसरे ग्रह का यात्री। फूकू एंड एलियन, ये एक स्टोरी है जो मन्नत को मुझे पढ़ानी है और इसकी क्लिपिंग छोटी सी व्हाट्सएप करनी है इनकी मैम को। तो मैंने सोचा चलिए आपको भी दिखाते हैं कि मैं इनको स्टोरीज आती हूँ। सो मन्नत, यू एक्साइटेड? Yes. ओके, लेट्स स्टार्ट। तो मैं इनको स्टोरी बताऊंगी, फिर मैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करूंगी, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट। स्टोरी है ये। ओके मन्नत, लेट्स रीड स्टोरी। यू एक्साइटेड? Yes. स्टोरी नेम इज फूकू, दूसरे ग्रह का यात्री एंड एलियन। ओके, let's start. A spaceship was passing near the Earth. एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के पास से गुजर रहा था। A passenger named Fuku was also there in the spaceship. यान में फूकू नामक एक यात्री भी था। He wanted to see the Earth. फूकू क्या देखना चाहता था? पृथ्वी देखना चाहता था। मतलब हमारी अर्थ कैसी दिखती है वो देखना चाहता है कि स्पेसशिप अलग है, पृथ्वी अलग है, अंतरिक्ष अलग है ना? पृथ्वी अलग है। He wanted to see the Earth on Fuku's request, यानी फूकू के आग्रह पर उसने रिक्वेस्ट की कि मुझे क्या देखना है? अर्थ। Earth. He was allowed to land on Earth for some time. फूकू के आग्रह पे उसे कुछ समय के लिए पृथ्वी पे उतार दिया गया। ठीक है, स्पेसशिप में बहुत सारे लोग होते हैं, एलियन जैसे, उसमें बहुत सारे एलियन थे। उसने उन लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि मुझे अर्थ देखनी है। तो उन लोगों ने सोचा चलो ठीक है, अगर फूकू इतने रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसको अर्थ पे हम उतारते हैं, वो देख ले कि अर्थ कैसा दिखता है। ठीक है। The Earth's colorful flowers, the green foliage on trees. पृथ्वी के रंग बिरंगे फूल, हरे भरे पेड़ पौधे, the blue sky and the gleaming water, all these were completely new to Fuku. मतलब पृथ्वी के जो रंग बिरंगे फ्लावर्स थे, हरे भरे पेड़ पौधे थे, ऊपर नीला आसमान था। मतलब बादल कैसे होते हैं? नीला। और नदियों का जो झिलमिलाता, मतलब जो नदियां, जैसे हम लोग घूमने जाते हैं तो नदियों की आवाज सुनते हैं ना, कितनी सूदिंग वॉइस होती है ना? उसका पानी, यह सब फूकू के लिए एकदम नया था। मतलब फूकू के लिए सब एकदम नया था, क्योंकि स्पेसशिप पे तो ये सब देख नहीं सकता है, पृथ्वी पे, क्योंकि पृथ्वी पे ये सब मिलता है, स्पेसशिप पे तो मिलता नहीं है। तो वो उसने देखा। हैप्पीली फूकू स्टार्टेड जंपिंग हियर एंड देयर। खुशी से फूकू इधर उधर उछलने लगा, कूदने लगा। मतलब ये सब चीजें देखे, ऑब्वियसली हम कहीं जाते हैं, कोई चीज नई देखते हैं तो हमें भी कितनी खुशी होती है, अच्छा लगता है, उस चीज को देख के हम खुश हो जाते हैं। जैसे ही फूकू भी उसको देख करके बहुत खुश हुआ और इधर से उधर उछलने कूदने लगा। जैसे इसमें देखे कूद रहा है ना, यहाँ फ्लावर्स है, देखे यहाँ नदी है और ग्रीनरीज है, ये सब देख करके वो भी बहुत खुश हो गई थी। White and purple. Yes. बर्ड्स थी, उसे सारी चीजें देखना अच्छा लग रहा था। Just then, तभी seeing the tiny creature, Fuku, a crow pounced upon it. तभी एक कौवा नन्हे से जीव फूकू को देखते ही पकड़ने को झपटा। मतलब क्रो बड़ा होता है, फूकू एलियन था तो छोटा होगा, तो उसको लग रहा होगा कि ये कोई जीव है, तो उसको उसकी तरफ झपट गया। मतलब पकड़ने के लिए, उसको ऐसे पकड़ने के लिए झपटा। अब कोई भी ऐसे पकड़ने के लिए झपटेगा तो डर तो लगेगा ही, है ना? ऐसे पकड़ेगा तो डर जाता है। तो वैसे एलियन को तो ये सब पता नहीं था, वो बेचारा अपने स्पेसशिप से आया था, वहाँ ये सब चीजें नहीं होती होंगी, क्योंकि वहाँ ऑब्वियसली वहाँ तो क्रो नहीं होता होगा, है ना? तो फूकू अ क्रो पाउंस्ड अपॉन इट, उसकी तरफ जब झपटा वो। ड्यू टू दिस सडन अटैक, अचानक हुए इस हमले से, अगर कोई भी किसी के ऊपर अचानक से ऐसे जैसे मार देगा, ऐसे मार देगा, तो वो क्या होगा? अचानक से हुआ ना उसके साथ, फूकू के साथ। फूकू मैनेज्ड टू एस्केप विद ग्रेट डिफिकल्टी फ्रॉम द क्लॉज ऑफ द क्रो। अचानक हुए इस हमले से फूकू बड़ी मुश्किल से कौवे के पंजों से बच पाया। हाँ, वो
बच पाया, उसने अपने आप को बचा लिया, मतलब वो कौवा उसको पकड़ नहीं पाया। लेट्स सी आगे क्या होता है। तभी a little bird was watching all this from a distance. दूर बैठी एक चिड़िया इस अनोखे दृश्य को देख रही थी, इस अनोखे नाटक को देख रही थी। वो बर्ड, छोटी सी बर्ड थी, वो सब देख रही थी कि क्या हो रहा है ये। She had never seen such a creature. मतलब उसने इस प्रकार का जीव कभी नहीं देखा था। एलियन था वो, है ना, फर्स्ट टाइम आया होगा, तो बर्ड ने तो उसको कभी नहीं देखा होगा, है ना। तो जब बर्ड देख रही थी ये सारी चीजें दूर से बैठ करके, उसके बाद आफ्टर सम टाइम शी होप्ड एंड सैट ऑन अ ब्रांच नियर फूकू। थोड़ी देर बाद वह उड़ी और फूकू के पास ही एक टहनी पर बैठ गई। यानी थोड़ी देर बाद वो उड़ी, बहुत देर तक तो उसने देखा क्या हो रहा है क्या नहीं, उसके थोड़ी देर बाद वो उड़ करके जहाँ फूकू था वहां आकर के वो बैठ गई, है ना। She asked very politely. हम कैसे बात करते हैं? पोलाइटली बात करते हैं ना, जैसे अभी हम लोग बात करें पोलाइटली, चिल्ला के बात करते हैं तो ऑब्वियसली सब डर जाएंगे। चिल्ला के हमें कभी बात नहीं करनी, जो बैड मैनर्स होती है, तो हमेशा हमें किस टोन में बात करनी चाहिए? पोलाइटली वे में बात करनी चाहिए। तो बर्ड ने she asked very politely, who are you? उसने बड़े प्यार से पूछा, आप कौन हैं? किससे पूछा? चिड़िया ने। किससे पूछा? चिड़िया ने। एलियन से। किससे पूछा? एलियन से। हाँ, बर्ड ने पूछा एलियन से। ओके, Where are you from? Means आप कहाँ से आए हैं? Where are you from? आप कहाँ से आए हैं? You know ना? Where are you from? उसके बाद देखते हैं फूकू ने क्या रिप्लाई किया। फूकू लाइक द बर्ड। फूकू को बर्ड बहुत अच्छी लगी, फूकू को वो चिड़िया अच्छी लगी, है ना। उसके बाद से he replied, उसने जवाब दिया चिड़िया को, My name is फूकू। Just like that, my name is मन्नत। उसने बोला एलियन ने, कैसे चिड़िया को क्या रिप्लाई दिया? मेरा नाम फूकू है। मेरा नाम फूकू है। हाँ, एलियन का क्या नाम है? फूकू। Yes, and I have come from a far away planet in the galaxy. अरे वाह, उसने क्या जवाब दिया? मेरा नाम फूकू है और मैं यहाँ से बहुत दूर, वाकई अंतरिक्ष बहुत दूर है, गैलेक्सी हमारी बहुत दूर है, आकाश गंगा के एक दूसरे ग्रह से आया हूँ। यानी वो दूसरे प्लैनेट से, स्पेसशिप दूसरे प्लैनेट से आता है ना, तो दूसरे प्लैनेट से उसने क्या बताया एलियन ने कि मैं बहुत दूर आकाश गंगा के एक दूसरे ग्रह से आया हूँ। ठीक है। The bird could not understand the words like galaxy and other planets. मतलब चिड़िया को भी इसके बारे में कोई तो नॉलेज थी नहीं, है ना, तो चिड़िया समझ नहीं पाई। चिड़िया आकाशगंगा और दूसरे ग्रह जैसे शब्दों को समझ नहीं सकी, जैसा मैंने बताया ना, वो नहीं समझ पाई इन सब चीजों की। गैलेक्सी क्या होता है, प्लैनेट क्या होता है, वो तो कभी गई नहीं होगी, गई होगी बट शी डोंट नो व्हाट इज ऑल दिस, है ना। नेक्स्ट पेज। Fuku paused a bit and asked the bird, "Who is that black creature who wanted to catch me?" कुछ सोचकर फूकू ने चिड़िया से पूछा। क्या पूछा? कुछ देर के लिए उसने सोचा और चिड़िया से पूछा, वह काला जीव कौन है? मतलब वो कौवा कौन है? फूकू ने पूछा ना, कौवा कौन है, मुझे क्यों पकड़ना चाहता था? क्योंकि उसके ऊपर झपटा सा ना उसको पकड़ने के लिए, जो क्रो था उसके ऊपर झपटा था ना पकड़ने के लिए, तो उसने फूकू ने किससे पूछा? बर्ड से। यस, द बर्ड सेड ही इज अ बर्ड, अ क्रो। चिड़िया ने क्या कहा? चिड़िया ने कहा वह एक पक्षी है, कौवा। ही इज वेरी क्रूएल, वह बड़ा निर्दयी। कौवा कैसा होता है? अच्छा नहीं होता है ना, वो बहुत निर्दयी है। He grabs small birds and insects and eat them. वह यहाँ की छोटी चिड़ियों और कीड़े मकोड़ों को पकड़कर खा जाता है। यानी जो क्रो होता है वो क्या खाता है? यही तो खाता है, छोटी छोटी चिड़ियों को खाता है, कीड़े मकोड़ों को खाता है, सबको पकड़ के वो खा लेता है। ऑब्वियसली सब अपना पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, तो उसको भी तो अपना पेट भरना है ना, तो वो उसका नेचर ऐसा है, ठीक है ना। That's very bad. फूकू बोला, यार बहुत बुरी बात है। Would you like to teach him a lesson?
यह तो बहुत बुरी बात है, क्या तुम उसे सबक सिखाना चाहोगी? किसने कहा? फुकू ने। फुकू ने किससे कहा? बर्ड से कहा। आज फुकू सिखाना चाहोगी? वह कैसे? चिड़िया ने पूछा। हाउ? आज द बर्ड। हाउ? कैसे? चिड़िया ने पूछा। फुकू gave a very fine thin thread to the bird and said, "You spread this thread like a net on a bush." फुकू ने बहुत बारीक डोर का सिरा चिड़िया को पकड़ाते हुए कहा। जो डोरी नहीं होती है, पतली सी डोरी होती है जिसे हमको सिलते हैं सुई धागे से, है ना, वो उसको बर्ड को पकड़ाया। इस डोर को तुम जाल की तरह झाड़ी के ऊपर फैला दो। किसके ऊपर फैला दो? झाड़ी के ऊपर, जो वहाँ पे झाड़ियाँ लगी होती है उसके ऊपर उसने कहा उसको फैला दो। The bird could not understand much what Fuku was trying to say. चिड़िया को फुकू का जो बात का जो मतलब था वो समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन she spread the thread all over the bush nicely. लेकिन उसने डोर को झाड़ी पर अच्छी तरह से उधर-उधर फैला दिया, है ना। अगर फुकू ने कहा उसको कि इस डोर को तुम झाड़ी पे फैला दो, तो फुकू ने क्या किया? फुकू ने बोला बर्ड से, तो बर्ड ने झाड़ियों के ऊपर उस थ्रेड को पूरा फैला दिया जाल की तरीके से, है ना, जैसे नेट होता है, जैसे आपको मैंने नर्सरी में पढ़ाया था नेट वाली स्टोरी। यस। आफ्टर अ व्हाइल, थोड़ी देर बाद, द क्रो अगेन अटैक्ड फुकू। थोड़ी देर बाद उसने क्या किया? फिर से फुकू को पकड़ने की कोशिश की। क्रो ने फिर से सोचा कि लाओ मैं फुकू को पकड़ लेता हूँ। फुकू, बट द मोमेंट ही टच्ड द थ्रेड, किंतु कौवे ने जैसे ही डोर को छुआ, जो डोर उन्होंने बिछा रखा था ना, जैसे ही उस डोर को छुआ, देयर वाज अ बिग बैंग, एक जोरदार धमाका हुआ। मतलब उसने तो ऐसा सोचा नहीं था क्रो ने कि ऐसा कुछ उसके साथ हो जाएगा। The crow got a shock and fell down on the ground. कौवे को एक झटका लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा जमीन पर, है ना। जो उन लोगों ने प्लानिंग की थी वो उन लोगों की सक्सेस हो गई, कौवा तो गिर गया, पकड़ भी नहीं पाया उसको। The bird got baffled. चिड़िया हैरान परेशान थी। Got baffled means हैरान परेशान, ये गिरी है, ये कौवा गिर गया है, ये क्रो जमीन पे गिर गया, ये सब थ्रेड्स है, ये बर्ड है, ये एलियन देखो हैप्पी हो रहा है। The bird got baffled means हैरान परेशान। बर्ड क्या हो गई? हैरान परेशान हो गई। She hopped to Fuku and said, "Oh!" फिर वह फुदक कर फुकू के पास आई और बोली, "अरे, you have killed the poor fellow." आपने तो बेचारे कौवे को मार डाला। उसको लगा कौवा मर गया। वो किससे बोली? एलियन से बोली। बर्ड एलियन से बोलने लगी। फुकू smiled and said, फुकू ने हंसकर कहा, नहीं बहन, नो सिस्टर, द क्रो इज नॉट डेड, नहीं बहन, कौवा मरा नहीं है। ही हैज बिकम अनकॉन्शियस ओनली फॉर सम टाइम, वह तो बस थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया बेचारा, थोड़ी देर के लिए। ये ने उसको किसको समझाया? यस। फुकू कॉन्टिन्यूड, फुकू ने आगे कहा, नाउ यू मे कट द थ्रेड, अब तुम जाल की डोर को काट दो, मतलब जो जाल बिछाया था ना उस डोर को काट दो। द क्रो विल फ्लाई अवे आफ्टर बिकमिंग कॉन्शियस, कौवा थोड़ी देर बाद जब होश में आएगा वो उड़ जाएगा, मतलब गिर गया था तो वो बेहोश हो गया था, थोड़ी देर बाद जब वो होश में आएगा तो वो उड़ जाएगा। किसने कहा? एलियन ने बर्ड से कहा। किसने कहा? एलियन ने बर्ड से कहा। व्हाट इज द नेम ऑफ एलियन? फुकू। यस। Frightened by this incident, इस घटना से घबराई चिड़िया, the bird began to bite the thread, चिड़िया एक डाल से दूसरी डाल पर फुदक कर डोर काटने लगी। Hopping from one branch to another, suddenly there was a loud sound, अचानक जोर जोर से आवाजें हुई, धूम धड़ाम, मतलब जब चिड़िया फुदक करके थ्रेड को कट कर रही थी तो उसको एक बहुत तेज से आवाज सुनाई दी, बहुत तेज से। क्या हो गया? वो सोचने लगी क्या हो गया। Shaken by the big bang, Fuku cried, "Hey, what's all this happening?" इन जोरदार धमाकों से घबराए फुकू ने चिल्लाकर पूछा, यह सब क्या हो रहा है? इन भयानक। उसके बाद क्या हुआ? What's all this happening? Shaken by the big bang, यानी किसने पूछा उससे?
फुकू क्राइड, फुकू रोने लगा। फुकू ने चिल्लाकर पूछा ये सब क्या हो रहा है। Scared by the terrifying voices, यानी वो जो इस भयानक आवाजों से बहुत डरने लगा, है ना। The bird replied, और चिड़िया ने उसे क्या बोला? The people here fight with firearms and bombs. चिड़िया ने कहा यहाँ के लोग गोले बारूद से लड़ाई करते हैं। Many animals and birds get killed by these. Thousands of trees and houses also get destroyed. इससे बहुत से जानवर और पक्षी मारे जाते हैं। किससे? वो जो बॉम्ब है, फायर आर्म्स है, गोले बारूद हैं, वो हम कहीं ब्लास्ट करेंगे तो ऑब्वियसली मर जाएंगे, है ना। बर्ड्स मरेंगे, लोगों को हार्म होगा, हजारों पेड़ और घर तबाह हो जाते हैं, है ना। जो पेड़ पौधे हैं, घर है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। The people here are very strange. In this way, they will destroy the beauty of this wonderful earth, said Fuku. यहाँ के लोग तो बड़े अजीब हैं। फुकू ने क्या कहा? फुकू को तो पता नहीं कि यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, तो फुकू ने बोला यहाँ के लोग तो बड़े अजीब हैं। इस तरह तो ये लोग इतनी सुंदर पृथ्वी को नष्ट कर देंगे। फुकू ने बोला। किसने बोला? फुकू ने बोला इतनी प्यारी पृथ्वी हमारी, ऑब्वियसली इतनी अच्छी हमारी अर्थ है, अगर इस तरीके से लोग बॉम्ब्स डालेंगे, गोले बारूद इस तरीके से डालेंगे तो हर चीज तो डिस्ट्रॉयड हो जाएगी, तो फिर अर्थ का मतलब क्या रह जाएगा, है ना। जो ब्यूटी है, जो नेचर है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये किसने बोला? फुकू ने बोला। Just then, तभी आकाश में फुकू's spaceship appeared in the sky. तभी आकाश में फुकू का अंतरिक्ष यान दिखाई दिया। फुकू was deeply saddened because of this incident. फुकू इस हादसे से बहुत दुखी था जो उसके साथ हुआ। मतलब पहले तो उसको क्रो ने बहुत परेशान किया, उसके बाद से जब उसने सुना जो गोले बारूद हो रहे थे वो सुना, तो उसे वो क्या हुआ? बहुत दुखी हुआ। He flew away towards the ship without saying anything. वहाँ बिना कुछ कहे अपने यान की ओर उड़ चला। मतलब जो यान से वो उतरा था ना, वो यान फिर से आया उसको लेने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली उसको तो अपने घर जाना था, है ना। तो वो यान फिर आया उसको लेने के लिए। एलियन को, वो स्पेसशिप एलियन को लेने थोड़ी देर के लिए अर्थ पे छोड़ के गया था ना, वो फिर लेने के लिए आ गया। Astonished and greatly shaken by this unusual experience, the bird could utter only this much. इस अजीब घटना से हैरान परेशान चिड़िया केवल इतना ही कह सकी, अलविदा। यानी इन सब घटनाओं को देख करके चिड़िया भी बहुत परेशान थी, क्या हो रहा है क्या नहीं। बस जब एलियन गया तो चिड़िया ने सिर्फ इतना ही बोला एलियन को, बाय, गुड बाय, अलविदा। अलविदा मीन्स गुड बाय, बस इतना ही चिड़िया उसको बोली और एलियन फिर चला गया, है ना। फुकू चला गया। हाँ, यानी कभी भी कोई हमारे जैसे बाहर से कोई आता है, कोई गेस्ट है, कुछ है, तो उनको कभी हमें परेशान नहीं करना चाहिए। भले हम उनको जानते हो नहीं जानते, लेकिन हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, राइट? Yes. ओके, यू आर एंजॉयिंग? Yes. हाउ मच? So much. Yes. अच्छी लगी आपको स्टोरी? Yes. ओके। So beautiful. So beautiful.